जी हाँ साथियों, आज एक नागपुरी भाषा की लोक कथा के बारे में बात करते हैं, जिसको बिंदु बसायर नामक एक स्थान से लिया गया है, जिसका शीर्षक सात भाई एक बहन, जो बहुत ही फेमस नागपुरी लैंग्वेज में बहुत ही फेमस एक टॉपिक्स है, जो एक रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। यह बिंदु बसायर नामक स्थान झारखंड के रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड स्थित नाउज और अभी नीले इंजीनियरिंग कॉलेज के जस्ट सामने एक बिंदु बसायर नामक स्थान है, जहां से यह कहानी यानी कि सात भाई एक बहन का शीर्षक लिया गया है। यह एक ऐतिहासिक और पौराणिक लोक कथाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। यह स्थान सतयुग की एक अत्यंत दर्दनाक और रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, यही वो स्थान है नीले कॉलेज के सामने में, आप विजिट कर सकते हैं। और यही वो बांस का झुंड है और इसी के बगल में आप देख रहे हैं, यह सात भाइयों का अलग अलग पत्थर गढ़ा हुआ है। यही वो स्थान है जिसे बिंदु बसायर के रूप में जाना जाता है साथियों। तो साथियों, आइए बात करते हैं इस कहानी का, यानी कि सात भाई एक बहन का। यानी कि इस कहानी में सात भाई होते हैं और एक बहन। यह नागपुरी भाषा का सबसे चर्चित कहानियों में से एक माना जाता है। लोक कथा के अनुसार यहाँ सात भाई और एक बहन रहा करते थे। भाई बाहर काम करने के लिए बाहर जाते हैं और बहन घर पर सभी भाइयों के लिए खाना बनाती थी। एक दिन की बात है, बहन साग काट रही थी और साग काटते काटते उसकी उंगली कट जाती है और उसका खून उस साग पर जाकर मिल जाता है। जब साग बनकर तैयार हो जाता है तो सभी भाइयों का खाने का समय आता है, तो बैठकर खाने लगते हैं। एक भाई बोला कि साग आज बहुत ही स्वादिष्ट है, स्वाद बहुत ही अलग है। तो बहन, क्या बात है, आज बहुत ही स्वादिष्ट बनाई हो, इसका कारण क्या है? मुस्कुराते हुए उसके भाइयों ने पूछा। तो उसकी बहन मुस्कुराते हुए कुछ भी जवाब नहीं देती है और चुपचाप हो जाती है। लेकिन बार बार यही सवाल पूछने के बाद बहन धीरे से बोलती है कि भैया, आज तो मैं साग काट रही थी और उस साग पर मेरी उंगली कट जाने के बाद खून उसी पर लग गया है। भाइयों का नेगेटिव कंसेप्ट यहीं से तैयार होने लगता है कि अगर इनका खून इतना टेस्टी है, इतना स्वादिष्ट है, तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। एक दिन प्लान बनाते हैं कि शादी के लिए एक वर ढूंढा है, इसे दिखाने के लिए जंगल और पहाड़ की तरफ चलिए ले जाते हैं। तो साथियों, जंगल और पहाड़ की तरफ ले जाते हैं बहन को और पेड़ से बांध देते हैं। लेकिन इस कार्य से उनका एक छोटा भाई होता है, वह बेहद नाखुश होते हैं। बारी आता है साथियों यहाँ पर कि इसे तीर से मारने का, और 6 भाइयों ने मिलकर बारी बारी से तीर से वार करते हैं, लेकिन कारणवश तीर उनके शरीर पर जाकर नहीं लगता है। नंबर आता है छोटा भाई का साथियों, लेकिन छोटे भाई इस काम से बेहद नाखुश होते हैं और इनकार कर जाते हैं। लेकिन बड़े भाइयों के दबाव के कारण उसे वहां तीर से वार करना पड़ता है, नहीं तो उनका जान का भी खतरा हो जाता अगर बहन पर तीर नहीं चलाते तो अंततः क्या होता है साथियों कि जब छोटा भाई ने तीर से वार करते हैं तो बहन के सीने पर जाकर लग जाता है और दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है साथियों, उनके भाइयों ने इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करके क्या करते हैं, खा जाते हैं। और जो छोटा भाई का जो हिस्सा होता है साथियों, वो छोटा भाई का जो हिस्सा उनको गड्ढे में लेकर दफन दे देते हैं। और दफन देने के बाद वही स्थान से एक बांस का पौधा निकलता है, जो आज बिंदु बसायर के रूप में जाना जाता है साथियों। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यही सीख मिलती है साथियों कि अपनों के प्रति लालच और पाप का अंत हमेशा बुरा और दुखद होता है। तो साथियों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।